हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी विशेष चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि जीडीएस में हर साल फॉर्म निकलता है और इस बार भी अच्छे खासे इस कैंडिडेट का इसमें चयन हुआ है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि 2024 में जैसे इसका फॉर्म निकलेगा तो उससे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर कर रख लेना है, ताकि जैसे इसका मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम लिखने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आप लोगों के पास ये सब कागजात उपलब्ध होने चाहिए। तो मैं आप लोग से बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से आखिर कागजात है जो आप लोग को सबसे पहले बना लेने होंगे। फॉर्म भरने से पहले ही उसे आपको तैयार करके रखने होंगे, ताकि जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आप लोग के पास ये सब फॉर्म उपलब्ध होना चाहिए, ये सब कागजात आप लोग के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आखिर जीडीएस का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आखिर जीडीएस का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो देखिए, आज का हम लोग जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए जीडीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले देखिए 10th का जो मार्कशीट रहता है वो आप लोग का ओरिजिनल मांगा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप लोग डुप्लीकेट कहीं से बना कर रखे हैं तो उसको आप लोग रद्द कर दीजिए। आप लोग के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी को आप लोग लेके जाइएगा। 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसी को आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही आप लोग 10th क्लास पास करते हैं उसके बाद आप लोग को 1 साल या फिर 1.5 साल के बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। वो पासिंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट का भी मांग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग आप बोलिएगा कि ये कहाँ का होगा, तो ये सेंट्रल का मांगा जाता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए बना हुआ, तभी ये आप लोग का मान्यता दिया जाएगा। बाकी अदर का यदि आप लोग कहीं का भी बनाते हैं तो उसमें मान्यता नहीं दिया जाता है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाइएगा वो आप लोग का सेंट्रल का होना चाहिए, तभी वो आप लोग का मान्य माना जाएगा। उसके बाद देखिए यदि आप लोग विकलांग है और आप लोग का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो पीडब्ल्यूडी का भी सर्टिफिकेट उसमें मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप लोग ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का भी इसमें सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, चाहे वो मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो या तो फिर मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहता है, वो डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट भी आप लोग का मांगा जाएगा। इसमें आप लोग डेट ऑफ बर्थ कितना है उसका सही जानकारी उसमें होना चाहिए। उसके बाद देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट किनका बना हुआ होना चाहिए? एक गेजेटेड डॉक्टर, यानी आप लोग का जो सरकारी हॉस्पिटल निजर में है, आप लोग के घर के आसपास जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए। सरकारी डिस्पेंसरी मान लीजिए है तो वहाँ पर यदि कोई सरकारी डॉक्टर बैठते हैं तो उनका होना चाहिए, या तो फिर मान लीजिए जो सरकारी पीएससी होता है तो वहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर बैठते हैं उनसे भी हो सकता है, लेकिन ये सरकारी डॉक्टर होना चाहिए तभी जाकर इसमें आप लोग को मान्य दिया जाएगा, वरना आप लोग को ये मान्य नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आप लोग किसी प्राइवेट डॉक्टर से बनवाकर मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो उसको उसमें माना नहीं जाता है। उसके बाद देखिए न्यू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसे कि आप लोग डीवी के समय जा रहे हैं तो उस समय का आप लोग का पास न्यू पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी होना चाहिए, वो भी वहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर का यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग का डोमिसाइल या कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र होता है, मान लीजिए आप लोग एडीसीए किए हैं या फिर डीसीए किए हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किए हुए हो तो उसका उसमें सर्टिफिकेट मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, क्योंकि इसको मांगा जाने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आप लोग जब मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलने के 10-15 दिन बाद ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जैसे ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उसका अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 10 से 15 दिन के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसमें भी ये सब कागजात ही आप लोग का होना चाहिए। और इसके अलावा
मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप लोग का जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें मान लीजिए आप लोग के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था तो सेकंड में जरूर से जरूर मांगा जाएगा। इसलिए जब आप लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए उस समय यदि नहीं मांगा गया है तो आप लोग ये मत सोचिए कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट नेसेसरी है, ये आप लोग से जरूर मांगा जाएगा। इसलिए जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा तो उस समय आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर ले जाइएगा। उसके बाद देखिए जीडीएस में आप लोग का जो 10th मार्कशीट होता है वो डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन जांच किया जाता है और उसमें यदि मान लीजिए आप लोग फर्जी पाए जाते हैं तो उसमें आप लोग का चयन होने का चांस 0% हो जाएगा, मतलब आप लोग इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा सब ओरिजिनल लेके जाइएगा, एक भी डुप्लीकेट मत लेके जाइएगा। यदि आप लोग फर्जी पाए जाते हैं तो आप लोग का जीडीएस में चयन नहीं होगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग जीडीएस में जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो अपने सारे ओरिजिनल कागजात लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यही सब जानकारी दिया जाना था कि जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर कौन कौन से कागजात मांगे जाते हैं और ये सब की जानकारी हम लोग आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि हमारा जो वीडियो है ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है PN2 क्लासेस इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही कोई भी नया वैकेंसी आए तो उसको वीडियो के माध्यम से हम लोग पोस्ट करें और आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।